हेलो एवरीवन, आई एम रिद्धिरन, यू वाचिंग स्काई इज द लिमिट। सो कैलकाटा यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स के लिए भी एक बहुत ही बड़ा न्यूज सामने आ रहा है। आप लोगों का एग्जाम डेट्स अभी अनाउंस कर दिया गया है कैलकाटा यूनिवर्सिटी की तरफ से। कब आपका क्या क्या एग्जाम होने वाला है आपको इस वीडियो में पता चल जाएगा, और डिटेल्स में कौन सा एग्जाम कैसे होगा वो भी थोड़ा बहुत बोल दिया गया है। क्या क्या आपका लगेगा, रजिस्ट्रेशन नंबर, रोल नंबर, या क्या क्या आपका लगेगा एग्जाम टाइम में, वो भी बोल दिया गया है। बाकी सब चीज प्रीवियसली जैसा बोला गया था वैसा ही रहेगा। तो जितना आपको नहीं पता था होपफुली इस वीडियो में आपका क्लियर हो जाएगा। वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वीडियो को अंत तक मस्ट देखना। और अगर इस चैनल पर नया है तो इस चैनल को डेफिनेटली सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि इस चैनल में आपको हर एक एजुकेशनल अपडेट टाइम टू टाइम मिलते रहेंगे। तो चलिए ज्यादा समय न लेते वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। तो चलिए वन बाय वन जान लेते हैं कैलकाटा यूनिवर्सिटी से क्या बोला जा रहा है। BA BSc Part 3 Honors Major and BMus Honors Examination 2020 अंडर 1+1+1 सिस्टम थियोरिटिकल प्रोग्राम, ये भी यहाँ पे बोल दिया गया है। तो क्या बोला जा रहा है चलिए जान लेते हैं। एग्जाम जो है आपका स्टार्ट हो रहा है 12 नून, मतलब दोपहर 12 बजे से आपका एग्जाम जो है स्टार्ट होगा हर एक दिन। ट्यूसडे 1 अक्टूबर आपका एग्जाम है ऑनर्स पेपर 5 का, मेजर का। नेक्स्ट सैटरडे मतलब शनिवार आपका 3 अक्टूबर आपका एग्जाम होगा ऑनर्स या फिर मेजर पेपर 6। नेक्स्ट मंडे 5 अक्टूबर 2020 आपका एग्जाम होगा ऑनर्स पेपर 7 पेपर। नेक्स्ट वेडनेसडे 7 अक्टूबर 2020 आपका ऑनर्स या फिर मेजर पेपर 8 का आपका एग्जाम होगा। उसके बाद थर्सडे 8 अक्टूबर आपका एनवायरमेंटल स्टडीज का एग्जामिनेशन होगा। कंपल्सरी पेपर ऑफ 75 मार्क्स फॉर ऑल कैंडिडेट्स इंक्लूडिंग बीमस, मतलब 75 मार्क्स का आपको एग्जाम देना पड़ेगा। जो एनवायरमेंटल स्टडीज है आपका, वो आपका पेपर आपको देना पड़ेगा। तो फिर से मैं डेट से एक बार बोल रहा हूं। पहले तो एग्जाम आपका स्टार्ट हो रहा है 12 बजे से। 1 अक्टूबर आपका ऑनर्स या फिर मेजर पेपर 5। सैटरडे 3 अक्टूबर आपका ऑनर्स या फिर मेजर पेपर 6। मंडे 5 अक्टूबर आपका ऑनर्स पेपर 7 एक्चुअली। नेक्स्ट वेडनेसडे 7 अक्टूबर 2020 ऑनर्स या फिर मेजर पेपर 8। एंड थर्सडे 8 अक्टूबर आपका एनवायरमेंटल स्टडीज का एग्जाम होगा। 75 मार्क्स का आपका एग्जाम होगा, कंपल्सरी फॉर ऑल स्टूडेंट्स। अब चलिए एग्जाम देने से पहले आपको क्या क्या जानना चाहिए हम लोग जान लेते हैं। प्रैक्टिकल के बारे में भी यहाँ पे बोला गया है, तो वो भी हम लोगों का डाउट क्लियर हो जाएगा। Examination of all courses, hubs, module, groups of paper in a subject will be conducted in one day। मतलब एक पेपर का कोई भी आपका ग्रुप हो या फिर कोर्स हो, एक दिन में कंडक्ट होगा एक ही पेपर। नेक्स्ट एग्जामिनर्स शैल हैव टू राइट देयर रोल नंबर्स, रजिस्ट्रेशन नंबर्स, सब्जेक्ट्स एंड ग्रुप्स या फिर हब्स या फिर कोर्स या फिर मॉड्यूल्स इन फ्रंट ऑफ देयर आंसर स्क्रिप्ट, रोल नंबर ऑन एवरी पेज ऑफ देयर आंसर स्क्रिप्ट। रोल नंबर आपको हर एक पेज में लिखना पड़ेगा, जो जो आंसर स्क्रिप्ट आपका रहेगा ऊपर एकदम टॉप में आप रोल नंबर लिख लीजिएगा। एंड रोल नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर, सब्जेक्ट या फिर ग्रुप या फिर कोर्स, ये जो आपका है ये आपको लिखना पड़ेगा फर्स्ट पेज में आपका एग्जामिनेशन का। और फिर से बोल देता हूं, आपका रोल नंबर हर एक पेज में रहना चाहिए। टॉप में एक अलग सा आप बोल सकते हैं कॉलम कर लेना, या फिर अलग सा एक बॉक्स कर लेना जहां पे लिख देना कि आपका रोल नंबर, उसके बाद रोल नंबर आपका रहना चाहिए। ये सब चीज आप एग्जाम से पहले ही प्रिपेयर करके रख सकते हैं। इसको लेके आपको एग्जाम के टाइम के बाद आपको ये प्रिपरेशन करने का कोई भी जरूरत। यहां पे देखिए क्या बोला जा रहा है। Candidates should follow the instruction given in the question paper and use separate answer scripts for following subjects having group division। जो सब्जेक्ट का ग्रुप डिवीजन है उसमें अलग अलग आपका यहाँ पे आप देख सकते हैं आंसर स्क्रिप्ट यूज करने के लिए बोला जा रहा है। जैसे माइक्रो, यहाँ पे देख सकते हैं माइक्रो बायोलॉजी है, फर्स्ट बायोकेमिस्ट्री, एनवायरमेंटल साइंस, इकोनॉमिक्स, फूड एंड न्यूट्रिशन, ह्यूमन डेवलपमेंट, माइक्रोबायोलॉजी, मैथमेटिक्स, साइकोलॉजी, स्टैटिस्टिक्स, संस्कृत एंड जूलॉजी। ये सब जो सब्जेक्ट है जहां पे ग्रुप डिविजन है वहां पे सिंगल आपका आंसर स्क्रिप्ट करके सेपरेट आपको लिखना पड़ेगा। कैंडिडेट शुड फॉलो इंस्ट्रक्शन गिवन इन द क्वेश्चन पेपर। आपका क्वेश्चन पेपर में कैसे आपको एग्जाम देना है क्लियरली लिखा रहेगा, तो वो इंस्ट्रक्शन आपको फॉलो करना होगा, जो कि प्रीवियसली आपको बोल दिया गया है। आपको पूरा दिन ही टाइम दिया जाएगा
और आपको कैसे लिखना है, किस में लिखना है ये भी आपको पता है, A4 पेपर में ही आप लिखिएगा। एंड कैसे क्या क्या इंस्ट्रक्शन आपको फॉलो करना पड़ेगा एग्जाम देने के टाइम में, कैसे आपको क्या क्या करके भेजना पड़ेगा, वो आपका क्वेश्चन पेपर में ही दिया रहेगा। तो क्वेश्चन पेपर आप आंसर लिखने से पहले बहुत ही अच्छे से एक बार पढ़ लेना, क्योंकि आपके पास पूरा दिन टाइम है, टाइम का कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। तो पहले क्वेश्चन पेपर में जो जो इंस्ट्रक्शन दिया रहेगा वो क्लियरली आप पढ़ लेना, उसके बाद ही आप जो है आपका एग्जाम लिखना। तो ये भी यहां पे बोला गया है। नेक्स्ट, फॉर ENVS पेपर आप देख सकते हैं यहां पे क्या बोला जा रहा है, नो वेमर सीट्स आर रिक्वायर्ड, कोई भी वेमर सीट रिक्वायर्ड नहीं है, ये बोला गया है। आप देख सकते हैं ENVS पेपर में आपका वेमर सीट में इस बार एग्जामिनेशन नहीं होगा। कैंडिडेट्स विल राइट देयर ओन आंसर शीट, मतलब आपका आंसर शीट में जैसे आप नॉर्मल एग्जाम दे रहे हैं वैसे ही आप एग्जाम देंगे। इस बार वेमर शीट का कोई भी जरूरत नहीं है। तो इसको लेके भी स्टूडेंट सोच रहे थे कि कहां से वेमर शीट हम लोग फाइंड करें, कहां से ढूंढे वेमर शीट इस टाइम के अंदर। तो आपको टेंशन लेने का जरूरत नहीं है, नॉर्मली जैसे आप एग्जाम दे रहे हैं ENVS भी आप वैसे ही एग्जाम देंगे। डेट तो ऑलरेडी मैंने आपको यहां पे बोल दिया है। अब आता है प्रोजेक्ट पेपर्स ऑफ 25 मार्क्स इन ENVS विल बी हेल्ड फ्रॉम 1 से 14 तारीख के अंदर, मतलब 1 से 14 अक्टूबर के अंदर आप लोगों का ENVS का प्रैक्टिकल पेपर जो है वो हो जाएगा। हो सकता है वाइवा से हो सकता है ऑनलाइन कुछ आपको करना पड़े उसके थ्रू हो। तो इसके ऊपर ऑलरेडी मैंने आपको बताया था कि प्रोजेक्ट आपका या फिर प्रैक्टिकल आपका कैसे लिया जाएगा, वैसे ही आपका लिया जाएगा। आपको घर पे बैठ के ही आपको देना पड़ेगा। नेक्स्ट, द ऑनर्स प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन, जिसको लेके स्टूडेंट्स बहुत ही सोच रहे थे, एक्सेप्ट दोज ऑलरेडी कंडक्टेड बिफोर द पैंडेमिक सिचुएशन एंड मार्क्स अपलोडेड, मतलब जिनका ऑलरेडी एग्जाम हो गया है एंड मार्क्स उनका अपलोड हो गया है कॉलेज में या फिर यूनिवर्सिटी में, वो आप कांटेक्ट कर सकते हैं। क्योंकि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट के मैं जानता भी हूं जिनका ऑलरेडी बहुत सारा प्रैक्टिकल हो गया है, कुछ प्रैक्टिकल उनका बाकी है, जो प्रैक्टिकल उनको एग्जाम देना पड़ेगा। तो जो एग्जाम आप दे चुके हैं उसको फर्दर आपको एग्जाम देने का जरूरत नहीं है। एक बार चेक कर लीजिए आपका कॉलेज से या फिर यूनिवर्सिटी से कांटेक्ट करके कि आपका नंबर बैठाया गया है या नहीं। जो यूनिवर्सिटी या फिर जो आप बोल सकते हैं एक्चुअली जो कॉलेजेस हैं कैलकाटा यूनिवर्सिटी के अंडर में, तो वो कॉलेजेस अगर मार्क्स बैठा दिए हैं एग्जाम जो प्रीवियसली लिया गया था, तो आपको फिर से एग्जाम देने का जरूरत नहीं है। जो स्टूडेंट्स प्रैक्टिकल एग्जाम नहीं दिए हैं उनको देना पड़ेगा। अगर किसी का एक बाकी है तो वो एक ही आपको देना पड़ेगा। जो एग्जाम आप दे चुके हैं वो आपका फिर से लिया नहीं जाएगा। मैंने प्रैक्टिकल वाला जब वीडियो बनाया था कि कैसे प्रैक्टिकल हो सकता है, आप देख सकते हैं कंप्लीटली मैंने सही बोला था आपको, इन डिटेल्स में मैंने आपको उस वीडियो में समझाया था। तो यहां पे और भी क्या बोला जा रहा है, आर टू बी कंडक्टेड बाय कॉलेज एनी टाइम बिटवीन 1 से 14 तारीख के अंदर, मतलब अक्टूबर का 1 से 14 तारीख के अंदर आपका प्रोजेक्ट पेपर जो ENVS का है वो भी हो जाएगा। एंड ऑनर्स का जो प्रैक्टिकल है अगर कोई बाकी है आपका या फिर पूरा आपका बाकी है तो वो भी आपका 1 से 14 तारीख के अंदर हो जाएगा। जो स्टूडेंट जो आपका प्रीवियसली दे चुके हैं उनको वो फिर से देने का जरूरत नहीं है। जो स्टूडेंट एग्जामिनेशन नहीं दिए थे उनको देना पड़ेगा, ये क्लियरली यहां पे बोला गया है। तो आपका मार्क्स अपलोड हो गया है, जो आपने प्रीवियसली एग्जाम दिया था या नहीं हुआ है एक बार कॉलेज से आप कंफर्म कर लीजिए। अगर मार्क्स आपका कॉलेज से अपलोड नहीं किया गया है तो उनको बोलिए जरूरी मार्क्स अपलोड कर देने के लिए, और अगर आपका मार्क्स अपलोड हो गया है तो आपको टेंशन लेने का कोई भी जरूरत नहीं है। आपका जो एग्जाम नहीं हुआ है सिर्फ वो एग्जाम आप देंगे, क्योंकि लॉकडाउन से पहले आपका बहुत सारा एग्जाम ऑलरेडी हो गया था बहुत सारा कॉलेजेस में। तो ये यहाँ पे दिया गया है, होपफुली आपका बहुत ही जल्दी आपको कैलकाटा यूनिवर्सिटी का साइड में भी ये मिल जाएगा। तो ये यहाँ पे बोला गया है, मैंने बहुत सारा ग्रुप से मेरे पास ये आया है और बहुत सारा ईमेल भी किया गया है स्टूडेंट्स की तरफ से मुझे कि भैया ये नोटिस हम लोगों के पास आ रहा है। यहाँ पे सिग्नेचर भी आप देख सकते हैं कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन का कैलकाटा यूनिवर्सिटी का, एंड कैलकाटा यूनिवर्सिटी का स्टैम्प भी है। तो ये मुझे लगता है डेफिनेटली बहुत ही अच्छा एक न्यूज़ है कि इन डिटेल जो स्टूडेंट्स जिसके बारे में वेट कर रहे थे वो अभी अपलोड कर दिया गया है। हो सकता है गाइडलाइन आपका निकल जाए कुछ दिनों के अंदर, और अगर ना निकले तो आपका क्वेश्चन पेपर में आपका हर एक इंस्ट्रक्शन दिया रहेगा, जो कि यहाँ पे बोला गया है। आप पेपर लिखने से पहले जरूरी आपका क्वेश्चन पेपर बहुत ही अच्छे से पढ़ के ही आपका पेपर दे, क्योंकि क्वेश्चन पेपर में डिटेल्स में आपको हर एक इंस्ट्रक्शन दिया रहेगा, ये यहाँ पे बोला गया है। तो मैंने आपका क्लियर कर दिया है। 12 बजे से दोपहर में आपका एग्जाम खत्म होगा। नेक्स्ट दिन 12 बजे से पहले आपको PDF करके
कोई भी ईमेल आईडी में या फिर व्हाट्सएप में वो आपका इंस्ट्रक्शन आपका पेपर में दिया जाएगा कि कहाँ आपको भेजना है। कॉलेज से भी आपको होपफुली इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। तो वीडियो कैसा लगा डेफिनेटली कमेंट करके बताना। वीडियो अच्छा लगे तो कर देना लाइक एंड शेयर, और अगर इस चैनल पे नया है तो इस चैनल को डेफिनेटली सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि इस चैनल में आपको हर एक एजुकेशनल अपडेट टाइम टू टाइम मिलते रहेंगे। तो चलिए ज्यादा समय ना लेते वीडियो का यही पेंड करते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।